जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम प्रभु। शुक्राना प्रभु। हे गुरु जी महाराज, अपने चरणों में बिठाने का, आज फिर से सेवा में बिठाने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज कि आप हर महीने मुझे अपने चरणों में बिठाते हैं और वो बुलवाते हैं जो आप कहना चाहते हो। गुरु जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं वही बोलूं, वो सदा वही कहूं जो महाराज आप कहना चाहते हैं। आपका ही संदेश, आपका ही सत्संग मैं अपनी संगत तक पहुंचाऊं, आपकी संगत तक पहुंचाऊं। इसी कामना के साथ गुरु जी महाराज, मैं आज फिर आपके चरणों में बैठी हूँ प्रभु। शुक्राना करती हूँ आपका मालिक, अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु। मुझ दीन पे ये कृपा करी महाराज आपने कि मुझे सत्संग सेवा बख्शी और उसके माध्यम से मैं अपने कर्मों को कटवाती हूँ गुरु जी महाराज। आपके चरणों में बैठ के आपका गुणगान करके आपका दिया हुआ मैसेज आगे संगत तक पहुँचा के, क्योंकि मैं सेवा करने वाली कोई नहीं गुरु जी महाराज, आप सेवा लेते हैं। बिना आपकी इच्छा के, बिना आपकी आज्ञा के कोई आपकी सत्संग भी नहीं कर सकता, ना कोई सेवा कर सकता है प्रभु। नीमी आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना प्रभु। हम पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा शब्द सुनेंगे और आगे जो महाराज बुलवाएंगे, जो महाराज की आज्ञा होगी, उनकी मति से, उनकी मर्जी से ही मैं बोलूँगी जो वो बुलवाना चाहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के मैं नहीं हूँ, मैं महाराज की संगत हूँ, महाराज की एक सेवक। एक्चुअली सेवक शब्द भी बहुत बड़ा है। ये उनकी कृपा है कि मुझे यहाँ पे बिठाया है महाराज ने अपने चरणों में। इसका फिर से शुक्राना करती हूँ और आप सब भी शुक्राना करें संगत जी, जो इसको लाइव सुने और जो इसको बाद में सुने। क्योंकि किसी भी सत्संग को सुनना, अटेंड करना, कितना सुनेंगे, आधा सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, वो सब महाराज की मर्जी के से ही होता है। ना मैं महाराज की मर्जी के बगैर यहाँ बैठ सकती हूँ, ना आप लोग महाराज की मर्जी के बगैर उस तरफ बैठ के इसको लाइव सुन सकते हैं, या इवन बाद में भी। ये सब महाराज की हम पे कृपा है। उसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना करें। किशा आंटी, जय गुरु जी। और मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और फिर एक सुंदर सा शब्द सुनेंगे और आगे फिर महाराज का गुणगान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये संगत जी अब एक सुंदर सा शब्द, वो शब्द भी गुरु जी ही सेलेक्ट करवाते हैं कि किस दिन कौन सा शब्द इस बार सुनाएंगे। देखिए महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द हमारे लिए सेलेक्ट करके रखा है।
एक मिनट संगत जी, मैं देख के आती हूँ, शायद इसका वाईफाई का कनेक्शन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। संगत जी आवाज आ रही है शब्द की? 1 मिनट, ऐड यूट्यूब से ऐड आ रहा है, सॉरी। पूरा घर देख लेते हैं और मेन डोर को इग्नोर कर देते हैं, वहीं से ईशा आंटी साउंड आ रहा है? सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु सच्चा साज, सतगुरु मेरे सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नहीं को दे, गुर जैसा नहीं को दे, जिस मस्तक
सुलागा सेव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव गुर जैसा सतगुर मेरा सर्व प्रितपाल सतगुर मेरा सर्व प्रितपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की वड्याई सतगुर मेरे की वड्याई प्रकट भई है सबनी ताई प्रकट भई है सबनी ताई सबनी ताई गुर जैसा नाही को तेरे गुर जैसा नाही को तेरे किस मस्तक पाल सुलागा सेव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव गुर जैसा सतगुर मेरा ताड़ निताड़ सतगुर मेरा ताड़ निताड़ सतगुर मेरा कार दीवान सतगुर मेरा कार दीवान सतगुर के हो सतबल जाया सतगुर के हो सतबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया कर दिखलाया गुर जैसा नारी को देव गुर जैसा
जैसा नारी को देव किस मस्तक पार सोलागा सेव किस मस्तक पार सोलागा सेव गुरु जैसा जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। आई हुई सब संगत का शुक्राना, जो संगत इस सत्संग को लाइव सुने, महाराज के गुणगान को, उनका भी शुक्राना। जो इसको बाद में सुने, उन पर भी महाराज अपनी मेहर करें, अपनी बख्शीश बख्शें, सबको अपने चरणों में लगाए रखें महाराज। ऐसी कामना के साथ मैं आज ये सत्संग सेवा चालू करूंगी, महाराज की आज्ञा लेकर और सारी संगत की भी आज्ञा के साथ। बहुत सुंदर शब्द है, आई होप आप लोगों को सुन रहा था। गुरु जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। ये हमारे गुरु जी के लिए इतना चरितार्थ बैठता है इस शब्द का, एक एक जो पूरा शब्द है उसका एक एक जो है वर्ड्स इतना चरितार्थ है कि हमारे गुरु जैसा और कोई देव है ही नहीं। क्योंकि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें महादेव ही हमारे गुरु के रूप में मिले हैं। तो हमारा तो ईश्वर भी गुरु है और गुरु ही हमारा ईश्वर है और ईश्वर ही हमारे गुरु हैं। और ऐसे गुरु, ऐसे पूर्ण गुरु, ऐसे सदगुरु को प्राप्त करना, पा लेना, वो बड़े भागवान होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। उनके कोई पुण्य कर्म होते हैं संगत जी, जिनको ऐसे गुरु, हमारे गुरु जी जैसे गुरु मिलते हैं। बहुत से गुरु हैं, असंख्य गुरु हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। क्योंकि ईश्वर ने अगर उनको गुरु पद प्राप्त करवाया है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, और उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा है, तो ये भी गुरु जी की मर्जी है। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है उनके लिए कि वो सब गुरु के रूप में पूजनीय हैं। पर हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें इस सांसारिक गुरु से उठ के वो सचखंड से प्रभु स्वयं धरती पर पधारे, महाशिव, इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत, इस सृष्टि के रचनाकार, इसके पालनहार, वो धरती पे अवतरित हुए गुरु रूप में, महाशिव अवतरित हुए गुरु रूप में, और हम उनकी लड़ लगे, महाराज ने लगाया। तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे कोई पुण्य कर्म होंगे कि हमको महाराज ने अपनी संगत के रूप में चुन लिया। यह हमारा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है। और हमेशा धन्यवाद करें उसका जिसके माध्यम से आप गुरु जी के चरणों तक पहुंचे। वो संगत, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या कई बार कोई अनजान व्यक्ति भी है ना, कोई भी हो सकता है। वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो काल, वो समय, हर चीज को आप प्रणाम करें, उसका शुक्राना करें कि जिसकी वजह से जो हमें इस गुरु के चरणों तक लेकर आए। वो दुख भी, जिस दुख की वजह से हम गुरु जी से जुड़े, रेखा आंटी जय गुरु जी, वो सुख भी, वो पल, वो घड़ी, वो घटना, वो स्थान, वो सब हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम महाराज से जुड़ पाए हैं। महाराज को हम देख पा रहे हैं, उनका गुणगान कर पा रहे हैं, उनका नाम ले पा रहे हैं। और फिर सबसे ज्यादा शुक्राना तो क्योंकि वो सब क्रिएट जो कराया महाराज, वो तो महाराज का ही था। वो हमें उस स्थिति तक, उस पॉइंट तक लेकर आए कि जिस
पॉइंट को पार करके, है ना, जो एक खाई थी उसको, वो हमारी लास्ट खाई थी हमारे दुखों की, उस खाई को पार करते हमें प्रभु सामने हमारे बाएं फैलाए खड़े थे कि मैं हूँ, इस तरफ आ जाओ। हमें उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से हमको महाराज ने बाँह पकड़ के बाहर निकाल दिया। और इस तरह से हम अपनी अपनी यात्रा लेके, अपने अपने प्रसंग लेके, अपनी अपनी घटनाएं लेके, अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति लेके हम महाराज की तरफ बढ़े थे। कुछ शंकाएं लेके, कुछ आशंकाएं लेके, संदेह भी था कि आप ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा गुरु होता है क्या जो इस तरह से करे। सुना हमने, सुनते गए लगातार महाराज की चर्चा, महाराज के सत्संग हमने सुने, लेकिन सिर्फ उसको हम विस्मय होके एक आश्चर्य के रूप में देखते थे कि क्या वाकई में ऐसा भी होना संभव है। पर जब हम सबके साथ वो चीज घटी, वो अनुभव हुआ, तो हम स्वतः महाराज से जुड़ते चले गए और नजदीक महाराज हमें अपने आप पास लाते चले गए। और आज वो क्षण है हम सब की, मेरी नहीं, शायद हर संगत की ये स्थिति है कि उन्हें महाराज के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपना हर सुख, हर दुख, अपनी खुशियाँ, अपनी मन की हर व्यथा, अपने मन की हर बात हम अपने प्यारे गुरु जी के साथ बैठते हैं और शेयर करते हैं। और वो भी हमें मौका देते हैं, अभी भी मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी भावनाएं, जो मेरे मन के अंदर अभी भावनाएं उमड़ रही है महाराज के लिए, वो मैं बोल पा रही हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मैं, वरना हम लोग दोनों शांत हैं ना, दोनों मैं अंदर से बोल रही हूँ, मन से बोल रही हूँ, महाराज तक पहुँच रही है, वो भी पहुँचती है, वो ज़्यादा जल्दी पहुँचती है। लेकिन उसको मैं प्रकट कर सकूँ, शब्दों में प्रकट कर सकूँ, इसका जो तरीका महाराज ने सोचा है वो है सत्संग, जहाँ हम अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, जो हमने महसूस किया है, जो महाराज ने अनुभव कराया, उनको हम शब्दों में पिरो के, महाराज, वो शब्द भी महाराज ही हमारे जहन में लाते हैं। इतनी सुंदर तरीके से हर संगत जो अपना प्रसंग सुनाती है, अपना सत्संग सुनाती है, अपना अनुभव सुनाती है, महाराज के बारे में बताती है। और जब हम सुनते हैं, हम एक कदम और महाराज की तरफ बढ़ जाते हैं, और प्यार हो जाता है गुरु जी महाराज से, उनके लिए और श्रद्धा हमारे मन में आ जाती है जब किसी का सत्संग सुनते हैं, जब किसी का अनुभव सुनते हैं। और महाराज की इतनी कृपा है मुझ दीन पे तो, कि महाराज ने इतने सुंदर अनुभव दिए, इतने सुंदर अनुभव दिए कि कभी सोचती हूँ क्या मैं वाकई में इस लायक हूँ महाराज। ना मैंने कभी भक्ति की, ना जाप, ना पूजा, ना पाठ, फिर भी आप मुझ जैसे दीन पर इतनी कृपा करें महाराज, उसका अनंतम शुक्राना। संगत जी अपना हर पल महाराज को समर्पित कर दें। इसका तात्पर्य ये नहीं, गुरु जी ये नहीं कह रहे कि आप काम ना करो, संगत जी आप सब कुछ करो, उस सब कुछ में महाराज हों, आपकी हर खुशी में, है ना। हम यही सिखा रहे हैं, यही भक्ति है, यही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा जो हमें गुरु जी महाराज सिखा रहे हैं हम संगत को, वही है गुरु जी से जुड़ना। ये उनकी रहमत है हम पर, इतने पूर्ण गुरु हमें प्राप्त हुए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए महाराज के चरणों में बैठ के हर दिन कि महाराज हमसे, अब हमें नहीं मालूम हम कितने अपराध कर चुके हैं, कितने पाप कर चुके हैं, पर अब जब हम आपसे जुड़ गए हैं प्रभु, तो हम अब ऐसा कुछ ना करें महाराज कि हमें फिर उस चक्र में, दुख के चक्र में फिर जाना पड़े, हम फिर उस माया जाल में फंसे। हम नहीं जाना चाहते प्रभु। ऐसा हम पे कृपा बनाए रखना। बस हर दिन महाराज से अरदास करें और कुछ ना मांगे, बाकी सब कुछ महाराज स्वतः ही देते चले जाएंगे हमको, और दे रहे हैं हम जिसके लायक हैं, और उससे ज्यादा दे रहे हैं। मैं अपना कह रही हूँ, हम
मैं जितने लायक हूँ महाराज मुझे उससे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और जो वो दे रहे हैं उसको उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करते जाओ और उसका आनंद लेते जाओ। यही महाराज सिखा रहे हैं। महाराज को अब जैसे 29 को महाराज गुरु पूर्णिमा है, कितना महान दिवस, हम सब गुरु संगत के लिए पूजनीय दिन, वो धन्यवाद कहने का दिन, महाराज के चरणों में बैठ के उनका शुक्राना करने का दिन। वैसे तो हर पल शुक्राना है महाराज का, पर एक गुरु के रूप में जहाँ हम एक पूर्ण गुरु मिले, उस दिन हमारा दायित्व बनता है हम जाके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को। और कुछ तो हम उनको नहीं दे सकते संगत जी। ये सारी सृष्टि सब कुछ उनकी है। ये सारे सुख वैभव जो हमारे पास हैं, जो नेमतें हमारे पास है, वो मालिक की दी हुई है हमको। वो हम उनको क्या अर्पित करेंगे, क्या हम उनको चढ़ा सकते हैं? सिर्फ एक चीज चढ़ा सकते हैं, वो स्वयं को, कि महाराज ये मैं जैसी भी हूँ प्रभु आपकी हूँ, आपके चरणों में आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। शायद महाराज यही दे रहे हैं कि इस गुरु पूर्णिमा को हर संगत इस भाव से गुरु जी के पास जाए आप, और हम कुछ भी चढ़ाएं और कुछ भी कराएं, अपना वो एक संगत की इच्छा होती है, हम कुछ भी करें, कितना बड़ा सत्संग कर रहे हैं, क्या आयोजन हो रहा है, वो महाराज करवाएंगे। क्योंकि महाराज की कोई भी चीज़ जो है छोटी नहीं होती, हमेशा ग्रैंड होती है। वो उसकी जिम्मेदारी भी गुरु जी के ऊपर। हम अपने आप को लेकर महाराज के चरणों में जाएं उस दिन, और महाराज के चरणों में अपने आप को सौंप दें कि प्रभु मैं जैसी भी हूँ, प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। अभी तक मुझसे जो पाप हुए प्रभु, वो मुझे नहीं मालूम था, वो क्या हुए कैसे हुए मैं नहीं जानते, उसका क्या कर्म फल होगा वो भी मुझे नहीं पता। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो महादेव, मेरी रक्षा करो त्राहिमाम। प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। हे गुरु जी महाराज हम आपकी शरणागत हैं। पूरे निश्चल मन से बस गुरु जी को यही गुरु दक्षिणा चाहिए, और हम कुछ भी देने के लायक नहीं है। वैसे तो हम इतना कहने के लायक भी नहीं है, पर महाराज ने हमको इतना प्रेम दिया है, इतना अपनापन दिया है, इतनी हम पे कृपा बरसाई है कि हमारे अंदर ये हिम्मत आ गई है कि हम महाराज से ये चीज़ बोल सकें कि प्रभु मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, और सदा आपकी ही रहना चाहती हूँ। मैं आगे मुझसे जो पाप हुए प्रभु उसके लिए क्षमा, और आगे से मैं ऐसा कुछ ना करूं जो मेरे गुरु को पसंद ना हो, कि जिससे मेरे और मेरे गुरु के बीच में दूरी बढ़े। ऐसा मुझसे कुछ भी ना हो, सपने में भी ना हो गुरु जी महाराज, सोच में भी ना हो, कर्म में तो सही, सोच में भी ना हो। मैं ऐसा कुछ ना करूं प्रभु जो आपको उचित नहीं है, आपके अनुसार जो उचित नहीं है। मैं आपके सिखाए रास्ते पे चलूं गुरु जी महाराज, मुझे ऐसी मति देना प्रभु। मैं आपके जो कर रहे हैं उसे स्वीकार कर सकूं, उसको समझ सकूं कि जो आप मेरे लिए कर रहे हैं वो उचित है, जो आप मुझे दे रहे हैं वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही बेस्ट है मेरे लिए। इसमें मेरे मन में कोई डाउट ना आए। मैं सदा आपके चरणों में झुकी रहूं। मेरे सारे सुख दुख, मेरी सारी मनोकामनाएं प्रभु आपके चरणों में है। ऐसा भाव लेके महाराज चाहते हैं, शायद इसीलिए बुलवा रहे हैं कि ये भाव लेके महाराज के पास जाना 29 गुरु पूर्णिमा के दिन, और यही वो जो फूल लेके जाओगे महाराज के चरणों में, जो फूल चढ़ाओगे, इस फूल में वो सब भाव हो, उन फूलों में वो ये सारे भाव हो, सारी अपनी प्रार्थनाएं हो, महाराज से सारी अरदासें हो, और वो महाराज के चरणों में वो फूल चढ़ा दें। महाराज आप हमें स्वीकार करेंगे, हमारी कामना को, हमारी जो प्रार्थना है उसे महाराज स्वीकार करेंगे, जरूर हम पे कृपा करेंगे महाराज। वो दयालु हैं, महाशिव हैं, बहुत दयालु हैं, भोले बाबा हैं वो।
वो हमारे पापों को, हमारे दुखों को, जो हमने कर्म किए हैं उनको भी महाराज क्षमा करेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, मेरे गुरु पे पूर्ण अटूट विश्वास है। ये भी महाराज की ब्लेसिंग है मेरे को कि मुझे उनके ऊपर विश्वास है। अब से पहले तो ईश्वर पे इतना भरोसा नहीं था। आज ये जो भरोसा आया है, ये जो भरोसा पैदा किया है वो भी महाराज ने किया है। महाराज की कृपाएं जो हम पे बरसी है ना, उसने किया है। कि मैं बड़े दावे से कह रही हूँ सारी संगत को कि ऐसा करना, महाराज आपके सारे पाप क्षमा कर देंगे। उस दिन अपने सब गुनाहों की क्षमा मांगना और कुछ मत मांगना। जितनी देर आप जहाँ भी सत्संग में जाएं, आप घर में जो महाराज के साथ समय बिताएं, जितना समय महाराज आपको प्रदान करें उस दिन आपकी झोली में डालें। वो क्षण, वो घंटे भी हो सकते हैं, वो पल भी हो सकते हैं, वो उनको महाराज को ही समर्पित करना। तो महाराज भी यही चाह रहे हैं, इसीलिए महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं कि और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत। वो क्या करेंगे धन दौलत का, वो त्रिलोकी के स्वामी। जय गुरु जी। मम्मी, हमारा जीवन ही, ये सांसें उनकी दी हुई है। हर दिन अगर हम जीवित उठ पाते हैं सो के, तो ये महाराज का शुक्राना है। हम अपने परिवार में खुशियां देख रहे हैं, है ना, आसपास खुशियां देख रहे हैं, तो महाराज का शुक्राना है। ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। हम उनको क्या दे सकते हैं संगत जी? कुछ नहीं दे सकते, बस अपने आप को दे सकते हैं। अपनी मति, महाराज हमारी मति ले लो और हम वो सोचें जो आप चाहते हो, हम वो करें जो आप चाहते हो। महाराज हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, प्रयास करें कि उस रास्ते पर दूसरों को भी चला सके, उनको भी रास्ता, जो रास्ता भटके हुए हैं, अभी इस जंजाल में फंसे हुए हैं दुनिया के, उनको प्रभु शायद, अगर हम एक का भी अगर हम कल्याण करवा पाए, गुरु जी के मार्ग तक ले जाएं, गुरु जी के चरणों तक किसी को पहुंचा दें, उसका कल्याण करवा दें, उसके दुख दूर करवा दें, महाराज से अरदास कर लें उसके लिए, तो ये सेवा होगी, ये भी गुरु की सेवा होगी। संगत जी यही करना है हमको। मैं बार बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि इस बार जब जाएं करण अंकल, जय गुरु जी, 29 को गुरु पूर्णिमा को, आप कुछ लेकर जाए ना जाएं, कुछ चढ़ाए ना चढ़ाएं, और जो चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ महाराज ने दी है वो मैं खुद, अपनी मेरी मैं ले लो गुरु जी, है ना, अपनी मति दे दो, मेरी बुद्धि ले लो, मैं आपके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलो महाराज। जो लेगेसी आपने क्रिएट की है, जो बना के रखी है, उसको हम पालन करें और बड़े आनंद के साथ, बड़े गर्व के साथ कह सकें कि मैं गुरु जी की संगत हूँ, ये मेरे गुरु हैं, है ना। इन्होंने आपको क्या बोल सकता है, क्या हुआ, क्यों आपको इनको गुरु मानते हो, ऐसा क्या दिया इन्होंने आपको, इन्होंने क्या नहीं दिया हमको, इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने जीना सिखाया हमको, इन्होंने हंसना सिखाया है, इन्होंने हमको मार्ग दिखाया है सही, इन्होंने हमको सिखाया है कि ईश्वर पे भरोसा कैसे करते हैं, इन्होंने सिखाया कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम मुझे बुलाओ और मैं प्रकट हो जाता हूँ, तुम्हें कहीं भी माथा पटकने की जरूरत नहीं है, मैं ओम हूँ और मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में बसता हूँ, ये सिखाया हमको। इससे बड़ी और क्या चीज़ महाराज हमको देंगे कि हम कह रहे हैं कि महाराज, हम उनको बोलते हैं कि महाराज ऐसा कर दो, और महाराज कर देते हैं, महाराज कर देते हैं। मैं अभी आपको इसका लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ, बहुत प्यारा, कि कैसे महाराज अपने बच्चे बोल भी देते हैं ना कि ऐसा कर दो महाराज, तो महाराज करते हैं उसको। ऐसे मजाक की बात कि भोपाल में बारिश नहीं हो रही थी, है ना, लास्ट वीक की बात है, लास्ट शायद मोर देन 7 या 8-10 डेज हो गए होंगे, बिल्कुल बारिश नहीं होती थी। तो
ऐसे टीचर्स लोग बस में बैठे हुए हैं और आपस में कहने लगे कि अरे भाई सीमा मैम आप ही बारिश करवाओ, आप ही करवा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता बारिश। मैंने कहा अच्छा। तो एकदम से मैं चुप और कुछ नहीं बोली। मैं इस चीज को मजाक में ले सकती थी ये, और उन्होंने भी शायद मुझसे मजाक में ही कहा था, है ना, कि सीमा मैडम आप ही करा सकते हो बारिश, देख लो हमें नहीं पता, बारिश करवा दो। आप बहुत परेशान हो गए। और मैं उस चीज को बड़ी सीरियसली ले गई, मन ही मन में। उनको मैं शोन भी नहीं कर रही हूँ। एंड सडनली आई जस्ट लुक्ड अप और महाराज से बोली, महाराज बारिश कर दो, है ना, मन ही मन बोला। और उनके बोलती हूँ घूम के कुछ मिनट में महाराज से जुड़ी। मैं क्या जुड़ी, महाराज ने जुड़ा। ये भरोसा अपने पिता पे, अपने गुरु पे, क्योंकि वो यूनिवर्स को चलाने वाले वो हैं। यूनिवर्स वो स्वयं खुद हैं। एंड आई प्रे टू यूनिवर्स। मेरे लिए यूनिवर्स भी वही है, मेरे गुरु भी वही हैं, वो एक ही रूप है। एंड आई प्रे टू यूनिवर्स, यूनिवर्स बारिश कर दो, भेज दो बारिश। और मैं चुप बिल्कुल कुछ मिनट के लिए। और वो मैम बोलती हैं दूसरी, क्या हुआ सीमा मैम चुप हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं, हो जाएगी बारिश। तो हमें कहा हो जाएगी, एक दो दिन में हो जाएगी, ठीक है, ये बोल दिया। फिर नेक्स्ट डे भी नहीं हुई। मैं नेक्स्ट डे फिर गई। फिर मैंने कहा, ऐसे बादल हुए बिल्कुल, नेक्स्ट डे भी काफ़ी ऐसे बादल हुए और लगा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर मैं मॉर्निंग को स्कूल गई। मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी आपने बारिश नहीं की है, मैंने तो आपके भरोसे बोला बारिश हो जाएगी, आपने बारिश नहीं की। पता है गुरुजी अंदर से क्या जवाब देते हैं? यहाँ कहीं आसपास बादल नहीं है, दूर दूर तक बादल नहीं है, बहुत दूर से मुझे बादल लाने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। ये मुझ जैसे नाचीज अधम का विश्वास, उसका भरोसा अपने गुरु पे। और मेरा गुरु इतना दयालु कि वो रिप्लाई भी दे रहे हैं कि रुक जा, बादल है ही नहीं कहीं आसपास, बहुत दूर से लेके आऊंगा, बादल लाने पड़ेंगे, तब होगी बारिश। और मैं गई। फिर वो लोग बोले, अरे सीमा मैडम आपने बारिश नहीं करवाई। मैंने कहा बादल लाने पड़ेंगे बहुत दूर से, यहाँ बादल नहीं है कहीं भी आसपास, अभी रुक जा, अभी 2-1 दिन और लगेंगे, बादल आएंगे तब बारिश होगी। एंड आफ्टर 3 days ऐसी बारिश हुई, अभी तक कंटिन्यू है। तो रुक जाती है बीच में, फिर हो रही है, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं थी यहाँ पे संगत जी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और तब परेशान हो रहे थे सब जने गर्मी की वजह से। लेकिन मेरे महाराज अपने ऐसे बच्चों के ऐसे। तो जब बारिश हो गई, मैं अगले दिन गई, सुबह बारिश हो रही थी बस में, सारे लोग मुझे बस में बोलते थैंक यू सीमा मैम आपने बारिश करवा दी। तो आई प्रे टू, मैंने कहा मैंने नहीं कराई, गुरुजी ने करवाई है। उनको सबको मालूम है कि मैम गुरुजी को बहुत मानती हैं। मैंने कहा मैंने नहीं करवाई, गुरुजी से बोला था, गुरुजी ने करवाई है, हो गई ना। मैंने कहा मैंने बोला था हो जाएगी तो हो जाएगी। देखो ये प्रभु हैं, ऐसे गुरुजी हैं हमारे, कि हमारी इतनी नादानी बोलेंगे ना कि कितना मैंने कॉन्फिडेंस से उनको बोल दिया अपने गुरुजी के भरोसे, क्योंकि मैंने मेरे अपने गुरु को बोला था कि बारिश हो जाए गुरुजी, तो बारिश हो गई। तो ये गुरुजी हैं, ये भरोसा दिया है हमको गुरुजी ने। धन दौलत वो सब चीजें बहुत छोटी हैं इस कृपा के आगे। जो महाराज की कृपा हम पे है ना, वो ये सारी दुनिया की चीजें, दुनियावी चीजें बहुत छोटी हैं इन सब के आगे। तो उन चीजों का शुक्राना करने का वो दिन है 29 जुलाई, गुरु पूर्णिमा। ये महाराज हम जैसे नीमों को, हम जैसे गए गुजरों को महाराज आपने ये बख्शी है कि आज हम यूनिवर्स से बात करने के लायक हो गए। हम यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि ऐसा कर दो, यूनिवर्स को अपना मैसेज दे सकते हैं। और
यूनिवर्स सुन रहा है, उसको रिप्लाई कर रहा है, आप ही हो वो। क्योंकि तो ऐसे गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते, अपने आप को सौंप सकते हैं। संगत जी, अपने आप को सौंप दीजिए उनको, महाराज को, और फिर देखिए। सिर्फ मेरे अनुभव नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारी संगत हैं जो, है ना, इनके पास, सबके पास कोई खजाना है, सबके पास है खजाना, पर संकोच करते हैं उसको शेयर करने में। पर मेरे पे गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है कि जो वो मुझे अनुभव कराते हैं, मैं आप सबके बीच में बांटती हूँ, और अच्छा लगता है। मैं कुछ छुपा के नहीं रखना चाहती, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसको नहीं, इसको बताना, वो भी गुरुजी की आज्ञा होती है ना, तभी तो बताती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने किया है। मैं अपने गुरु, मैंने थोड़ा ना किया, मेरे गुरु ने किया है। ये सब महिमा उनकी है, मैं क्यों नहीं सुनाऊं, मैं क्यों ना गाऊं। मेरा पूरा जन्म अगर उनकी महिमा गाने में बीत जाए तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। मेरा हर पल मेरे महाराज की गुणगान में बीते, मैं हमेशा उनका शुक्राने में रहूं, मैं हर पल शुक्राना करती रहूं गुरुजी का। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आपसे, और बाकी चीज़ें की चिंता अब मुझे भी होती नहीं। कभी कोई दिमाग भी में ख्याल भी आया तो फिर 2 मिनट बाद महाराज का कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा, मैं हूं ना, चिंता क्यों करती है, मैं हूं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर संगत के साथ हो रहा है। ग्लोबली आप कहीं भी देखो, किसी का भी सत्संग सुनो, यही भाव होते हैं, जो भाव मेरे हैं ना, वही भाव होते हैं। ये हमारा गुरु हर छोटी से छोटी हमारी मन की बात सुन रहा है, और उस छोटी से छोटी बात का रिप्लाई भी कर रहे हैं महाराज। तो ऐसे गुरु को हम दुनियावी चीज कुछ भी नहीं दे सकते। ये जो उन्होंने ये प्यारा सा मन दिया है ना हमारे अंदर, जिसमें वो खुद बैठे हैं, वो मन कह रहे हैं, बस मन आप अब आपने बस में कर लो गुरुजी, है ना, ये भटके नहीं इस दुनिया के अंदर। अब बस आप ही आप रहो। आंखों में जब हम आंख खोले तो आप हो, आपके दर्शन हो, हम आंखें बंद हो तो आपके दर्शन हो। हर ईश्वर के रूप में हम आपको देखें, और आप में हर ईश्वर के रूप को देखें। ऐसी ही ब्लेसिंग मांग सकते हैं। उस दिन पूरा टाइम बैठे और देखना। मैं फिर बोलती हूँ, आप लोग ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई उस एक्सपीरियंस को शेयर करे यहाँ पे, क्योंकि मैं दावे से कहती हूँ ना कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरा गुरु बोल रहा है कि ऐसा होगा। सुनील अंकल, जय गुरु जी। तो अगर कोई भी अपना शेयर करना चाहता है तो मुझे भेज दिया करें, है ना, शेयर पे क्लिक करके आप भेज सकते हैं, आई कैन जॉइन यू, है ना। तो अच्छा लगेगा, बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई वो प्रमाण मेरे विश्वास को एक और, मेरा जो, मैंने भरोसे से बोल रही हूँ अपने गुरु के लिए कि हाँ वो सच है, वो सच है। मैं मानती हूँ कि वो सच है। अगर वो सब मेरे साथ हो रहा है तो वो आपके साथ भी हो रहा है, हर संगत के साथ हो रहा है। और यहाँ या आपको कहीं भी मौका मिलता है ना, महाराज अगर अवसर दें, आपको कोई बोले सत्संग सुनाओ, तो पीछे ना हटो प्लीज। झिझकना नहीं चाहिए, हेजिटेट ना हो, आगे बढ़ो। महाराज की कृपा का, उनका मेहर जो है बरसी हुई है हम पे, तो उसको जरूर शेयर करो। अपने आसपास किसी के लिए भी प्रार्थना करने से चूको नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु की संगत है कि नहीं, वो हर संगत जो अभी नहीं जुड़ी है वो भी गुरु की ही संगत है, गुरु के ही सारे बच्चे हैं सब जो हैं, उनके लिए प्रेयर करना गुरुजी महाराज ने सिखाया है। ओके सुनील अंकल। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया।
ज्वाइन करें सुनील अंकल। I don't know. From my side, I have sent the request. Accepted, I think. और किसका करके देखूं। ईशा आंटी, आप ज्वाइन करके देखो। कैन यू ज्वाइन? हाँ, टेक्निकल इशू इज देयर। ईशा आंटी, आर यू देयर? यू वांट टू ज्वाइन? ओके। तो ये चीज है संगत जी, ये जो महाराज हमारे लिए आज जो मैसेज है महाराज का, मेनली इसी पे फोकस्ड है कि महाराज के पास जाएं और महाराज को अपने आप को समर्पित करें। हाँ जी, ज्वाइन कर लीजिए ईशा आंटी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। ओके, नो आंसर फ्रॉम। फाइन। तो महाराज यही बता रहे हैं कि हमें अपना जो है अपने आप को महाराज को समर्पित करना है, अपने आप को महाराज के चरणों में सौंपना है, ना कि कोई दुनियावी चीज। क्योंकि महाराज ही है जो हम पर अनंत कृपाएं, जैसा भी शब्द में था, इस सतगुरु मेरा बेमोहताज। क्योंकि वो ही सर्वज्ञ है, सर्वस्व है, वो किसी के मोहताज नहीं है। किसी कोई हम पे कृपा करने के लिए उन्हें और किसी देवता की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट सारे देवी देवता महाराज की आज्ञा में रहते हैं। वो चाहे तो किसी से भी हमारा कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। तो हमें ऐसे गुरु को फॉलो करना है, अपने फॉलो मतलब पूर्ण समर्पण भाव से। सिर्फ सत्संग में चले जाना ही महाराज को फॉलो करना नहीं है। फिर बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा सत्संग भी अटेंड नहीं कर रहे, इवन दो दे आर डीपली कनेक्टेड विद गुरु जी महाराज, इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं गुरु जी महाराज से, और गुरु जी महाराज हर पल हर क्षण उनके साथ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरी मम्मी जो है मुझसे शेयर करती हैं। इज वेरी एजेड, वो तो सत्संग में नहीं जाती है, ना मंदिर जा पाती हैं, कहीं नहीं जा पाती, बट उनका पूरा दिन महाराज के साथ बीतता है। और जब जब वो महाराज को बोलते हैं कि आओ, तो महाराज वहां होते हैं उनको संभालने के लिए। अकेली रहती हैं, उनको संभालने के लिए महाराज होते हैं। और बकायदा वहां पे वो एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, वो उनको एहसास कराते हैं कि मैं आया हूँ। ऐसे कितने सारे सत्संग मेरी मम्मी शेयर करती हैं, और भी बहुत सारी संगत है जो शेयर करते हैं इस तरीके से। ये महाराज हमारे पास रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर मन की चिंता को समझते हैं, समझ जाते हैं बोलने से पहले। बिन बोलिया सबके जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। इतने सुंदर शब्द हैं। और महाराज ने कितने सुंदर शब्द हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रही थी, जस्ट इट वाज अ रील। और कोइंसिडेंस देखो कि वो जो शब्द है ना, उनमें से आउट ऑफ 6 4 जो मेरे बहुत फेवरेट है और मैं रेगुलर सुनती हूँ। उसमें जो गुरुजी महाराज ने बोला कि रीजन इज टू फाइंड योर सेल्फ ओनली। क्योंकि दिस इज द वे, हमारे को जो ये तरीका, ये जो योनि मिली है, मनुष्य योनि मिली है सुनील अंकल, सिर्फ यही एक माध्यम है ईश्वर ब्रह्म तक प्राप्त करने का, ब्रह्मत्व प्राप्त करने का, या ब्रह्म से कनेक्ट होने का।
और हम किसी योनि में वो सब नहीं कर सकते। तो हम कितने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो ये जो जन्म मिला है हमको, ये उनके लेखे, उनके लिए ही लिख देना चाहिए हमको, उनको समर्पित कर देना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है। जब हम अपने अपने आप को महाराज को समर्पित कर दें, अपना सब कुछ उनको, उनके लिए लिख दें, विल कर दें, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। पता नहीं कितनी योनियां भुगतते हुए, कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं महाराज जी के पास। महाराज जी ने हमें किस दुख के सागर से हम लोगों को बाहर निकाला है, किन किन परिस्थितियों में खड़े होके हमारी ढांढस बधाई है। तो अब हमें एक क्षण भी उनके बगैर गुजारना नहीं चाहिए संगत जी। उनके नाम में, उनके सिमरन में, उनके याद में हमें समय बिताना चाहिए। कि समय बिताना, फिर गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी करो, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी करो उसमें महाराज चलो, महाराज करो, महाराज मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा लो, महाराज चलो बाहर घूम के आते हैं। एवरीथिंग देन ही विल डू फॉर यू, है ना, वो करेंगे। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये फेथ रखो कि वो हमेशा मेरे साथ है। कितने सुंदर ये शब्द दिए हैं गुरु जी ने कुछ। सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, कितना बड़ा फेथ है ये संगत का अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति, कि वो हमेशा मेरे साथ है। जिथे किथे मैं मैनू ले जाए, मतलब वो चाहे कहीं भी लाए, मैं कहीं भी जाऊं या वो मुझे कहीं भी ले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस रास्ते पे, मैंने उनका हाथ थामा हुआ है और मैं आंख बंद करके अपने गुरु के पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। तो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है वो मुझे कहाँ ले जाए। आगे मेरा रास्ता, मेरे जीवन का मार्ग कैसा है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है उनके, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। ये शब्द इतने गहन है, इतने गहन है, इसमें पूर्ण ज्ञान है इन शब्द, ये जो शब्द है। फिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। जब आप अपना सब कुछ महाराज को सौंप दोगे, निश्चिंत हो जाओगे कि प्रभु जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ करने वाली भी नहीं हूं, ना मेरे वश में है गुरु जी महाराज कुछ करना। जो करना है आपने करना। ये जो घर गृहस्थी, ये माया जाल मेरे आसपास बिछा है, उसको समेटना भी आपका काम। इसके लिए जो सेवा करवानी है वो आप करवा लो, जो मेरे लिए कर्तव्य है वो आप कराओ, जो मुझे करना है वो आप करवाओ गुरु जी। और मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में वो मत सोचे, वो देने वाले महाराज। अंकिता आंटी जय गुरु जी। तो वो ये जो शब्द है ना, वो इतने यथार्थ है, इतने यथार्थ है वो, कि अगर उनको भी अगर हम सुनने लग जाए ना संगत जी, हर दिन ये 4-5 शब्द है ना, तो वो उससे हम इतने अच्छे से कनेक्ट। और गुरुजी ने उस सत्संग में अंकल बोल भी रहे थे कि ये जो शब्द, शायद 6 शब्द बताए थे उन्होंने, ये महाराज कहते हैं कि खुद मैंने लिखे हुए हैं। मतलब उनमें सोल है, एक्चुअली महाराज का संदेश है, महाराज सोलली प्रेजेंट है उन सत्संग के अंदर। क्योंकि जब आप वो वाले शब्द सुनते हो ना, तो महाराज के प्रति अपनी कनेक्टिविटी को इतना स्ट्रांग फील कर सकते हो उस समय, जब बोलते हो कि सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो वाकई में आप महाराज महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे नाल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। किसी भी स्थिति में आप हो, सिर्फ ये बोलो गुरु जी, एंड गुरु जी इज देयर। फिर हमें सिर्फ गुरु जी बोलने की देर होती है, या बोलना भी नहीं, सिर्फ उनका हमारे चिंतन आना भी काफी हो, पर्याप्त है, मोर देन एनफ। कि हमारे उस समय चिंतन में भी अगर गुरु जी है ना, तो फिर चिंता नहीं है। ये महाराज का ही ज्ञान है हमारे लिए।
यही शिक्षा है महाराज की कि मेरे चिंतन में रहो, ये हमेशा कभी भी बिसराओ मत कि ये सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। एक पल के लिए भी मत बिसराओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम बोलोगे तब भी और तुम महसूस नहीं कर रहे हो उस समय भी मैं हूँ। वो तो पहले भी थे, हम महसूस करना नहीं सीखे थे। ये महाराज की हम पे कृपा हुई कि आज हम महसूस कर पा रहे हैं कि सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। पहले हमको महसूस नहीं था, वो उस चीज का अनुभव नहीं था, पर वो तो पहले भी थे, पहले भी थे वो हमारे साथ हर पल थे, क्योंकि हम हैं ही उनके अंश, उन्हीं का हिस्सा हैं हम। इस दुनिया में भेजने वाले भी वही हैं। ये जो यात्रा करके आज हम उन तक जुड़े हैं, ये उनकी बदौलत, हमारी बदौलत नहीं, उनकी बदौलत कि इस माया जाल को पार करते करते जो ऊंचे नीचे रास्ते हैं उन पे जाते जाते गिरते उठते हम महाराज तक पहुंच गए। और अब महाराज ने हमारा हाथ थाम लिया संगत जी, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारी। निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल तीनों दान। ये अपना ध्येय रखो कि हमें निर्भय होके रहना है, सब कुछ मेरा परमेश्वर संभालेगा। हमारा कर्म क्या है? अच्छे कर्म करना, साथ संगत के साथ मिलना, अपना एक जो महाराज ने इतना अच्छा परिवार, एक्चुअली तो पूरी दुनिया, सिर्फ हम संगत को ही अपना परिवार नहीं माने, सारी दुनिया ही ये पूरी सृष्टि मालिक की है, उन्हीं का परिवार है ना। कुछ लोग अभी पहचान पाए हैं अपने पिता को और कुछ नहीं पहचान ना उन किसी को बाकी है अभी, पर हम तो जानते हैं कि ये सारा परिवार, ये सारी सृष्टि गुरु जी की है। तो ऐसे संगत के साथ अच्छी संगति में बैठने का महाराज से वरदान मांगो कि हम जो कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी करके हम सेवा कर सकें किसी की, कुछ दान कर। हमारे दान करना मतलब सिर्फ धन का दान नहीं होता, आपके पास जो भी है उसको दूसरों तक बांट सको। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फिजिकल हेल्प हो सकती है, आप उसको किसी को मेंटली सपोर्ट कर सकते हो, किसी को धन से कर सकते हो, किसी को भोजन देने के लायक हो आप किसी को भोजन दो, कपड़े देने के जो जिसमें आप सामर्थ्य हो और किसी कोई ऐसा कोई भी गुरु की संगत नहीं कह सकती कि महाराज ने किसी को किसी भी तरह का गुण या क्वालिटी नहीं बख्शी है। आपके पास कुछ ना कुछ है जो आप दूसरे को दे सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास है ही क्या, मैं क्या दूं। अगर आप ये कहते हो तो वाकई में फिर आपके पास आपसे से ज्यादा निर्धन कोई नहीं है, आपसे ज्यादा दीन कोई नहीं। अगर गुरु के होते हुए हमारे मन में ये भाव है कि मैं क्या दूं, मैं क्या दे सकता हूँ, नहीं, बहुत कुछ है। विचार करो कि आपके पास क्या है, आप क्या दे सकते हो। महाराज ने जरूर आपको किसी ना किसी लायक बनाया है जिससे आप दूसरे की सेवा कर सकते हो, उस सेवा में भी महाराज की कृपा होगी। तो हमें हर पल वो चीज छोटी से छोटी चीज को मतलब ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा गुरु के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, वो कह सके शाबाश बच्चे। और ऐसा मैं कुछ ना करूं जो कि मेरे गुरु के मन में थोड़ी भी खिन्नता हो या उनको बुरा लगे, ऐसा मैं कुछ ना करूं। यही महाराज के लिए असली गुरु दक्षिणा है। हमें हर पल वो सिर्फ ये एक एक पर्टिकुलर दिन आया गुरु पूर्णिमा की, हमारे लिए तो हर दिन गुरु पूर्णिमा है ना। अब हर दिन गुरु पूर्णिमा है, हमें हर दिन गुरु से कुछ ज्ञान लेना है और हर दिन अपना कुछ गुरु जी को देना है। तो ये जो गिव एंड टेक का हमारा हमारा इतना प्यारा गुरु जी का और हमारा संबंध बना है, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है कि हम सिर्फ उनको गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन उनका ध्यान करें। पर हाँ, ये महाराज ने, फिर मैं बोल रही हूँ कि महाराज चेतारे हैं, है ना, चेतारे हैं गुरु जी कि मुझे क्या चाहिए। महाराज चेतारे हैं, प्लीज सुनिए ध्यान से कि महाराज को क्या चाहिए। अभी भी शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, प्रयास नहीं कर रहे हैं अपना, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अब भी हम कहीं ना कहीं गलती के पथ पे हो जाते हैं। हमारा भरोसा एक क्षण को भी अगर
डगमगाता है, कहीं इफ आता है, बट आता है, अगर ऐसा होगा तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, ये क्यों नहीं हो रहा। अगर हमारे मन में ये अभी भी ये भाव आता है तो कहीं ना वी हैव डाउट, कहीं ना कहीं हमारे मन में अपने गुरु के प्रति भी संदेह है, उनकी रहमतों के प्रति संदेह है। हमारा भरोसा अपने गुरु पे पक्का नहीं हुआ। अगर होता तो हम हमारे मन में ये बात नहीं आती, वो आने भी नहीं देते। पर समय समय पर आप हमारी आपकी परीक्षा होगी, वो हमें ऐसी सिचुएशन में डालेंगे, और वो सिचुएशन हमारे कर्मों का है ना, महाराज ने क्रिएट नहीं की हुई है। वो आएगी, फिर वो चेक करेंगे कि इसका मेरे पे कितना भरोसा है। और भरोसा जैसे ही महाराज पे भरोसा, एक क्षण महाराज आप हो ना, कोई बात नहीं, गुरु जी एंड गुरु जी इज देयर, गुरु जी इज देयर। महाराज एक क्षण भी नहीं लगाते, क्योंकि वो दूर तोड़ना है हमसे। उसके लिए हमें शायद वहां मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि हाँ बैठे हैं वो हमारे, क्योंकि मन मन बोल रहा है ना कि आपका मन से फिर यह मस्तिष्क तक गया, यहाँ पे उठते ही उनको पता लग जाता है कि यह मन में क्या उठ रहा है, क्या भाव उठा। वो तो तभी पढ़ लेते हैं आपके मन में भाव क्या उठा। इसीलिए तो बोला बिन बोले, बोलने तक का तो आने ही नहीं देते, सिचुएशन ही नहीं आने देते। ये भरोसा है कि तुम बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हारे बोले बगैर भी मैं सबको जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम किस परिस्थिति से निकल रहे हो। बस ये बोलो कि गुरुजी मैं तेरे भरोसे, है ना, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हम पारिवारिक लोग हैं, हर दिन ये गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, ये भी गाओ, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। तो वो है, वो हमारी नैया डूबने नहीं देंगे संगत जी, है ना। अभी तक जब गोते खाती खाती पार यहाँ तक पार आ गई है, तो आगे भी भवसागर भी पार करा देंगे। उसकी भी चिंता नहीं है, अब तो भवसागर की भी चिंता नहीं है, क्योंकि जहाँ जाएंगे गोता लगाएंगे वहाँ बाहर महाराज खड़े हैं हमारा हाथ पकड़ने के लिए। तो चिंता की कोई बात नहीं है ना। संगत जी आनंद करें गुरु जी के साथ, गुरु जी का जो साथ मिला है। और गुरु जी देखो रिमाइंड भी कराते हैं, अंकिता मैं कल रात को, है ना, कल तक मुझे 26 का माइंड में नहीं आ नहीं रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल कि कल 26 है। ये भी गुरु जी रिमाइंड कराते हैं, मेरे दिमाग में नहीं था कि कल 26 है, क्योंकि स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगा हुआ है, फिजिकली मेंटली वही है। रात को सारा कुछ करके काम वाम करके जो है लास्ट में, एंड आई ओपन द फेसबुक, तो जल्दी से अंकिता आपका सत्संग आ गया। तो जैसे सत्संग आया मैंने कहा अच्छा आज अंकिता का सत्संग, अरे मैंने कहा कल तो मेरी सेवा है। तो गुरुजी ने रिमाइंड कराने के लिए मुझे फट से अंकिता का सत्संग लगवा दिया। अब मैंने वो सुना पूरा, उसके बाद में सुने गई। शुक्राना, है ना। वो इतना ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इसको कल का याद नहीं आ रहा अभी, उनको इतना भी ध्यान है, इतना भी ध्यान है संगत जी उनको कि ये इसलिए इसको कल का याद नहीं आ रहा कि कल 26 है। मतलब 26 होगी, 25 है, ये चल रहा है कि 26 है। मैं अपने क्योंकि एग्जाम्स के उसमें लगी हुई हूँ कि कल मेरे एग्जाम्स में क्या है क्या नहीं है, मैं उसमें बिजी हूँ। लेकिन कल मेरी सत्संग सेवा ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैंने अंकिता का सत्संग लगाया, सुनना चालू, उनका ओ कल तो मेरी सेवा है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, आपने मेरे को रिमाइंड कराया। तो ये गुरु जी हमारे, हमको कहाँ जरूरत है उनको कुछ बोलने की संगत जी, कुछ मत बोलिए उनसे। बोल, अपने मन की बातें करो, है ना, मन की बातें करो, उनके साथ बैठो, हंसी सब कुछ करो। अपने जो भी एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा, आपके ऑफिस में गए, आज ऑफिस में ये हो गया, स्कूल में गए आप, वहां पे ये हो गया, घर में किसी से अनबन हो गई, कुछ हो गया, देख लो गुरुजी, और वो देखते भी है। तो कितना जो बारिश वाला एग्जाम्पल है ना, वो कितना मेरे लिए तो इतना अमेजिंग एग्जाम्पल है। कोई वो लोग सब शायद इसको मजाक ही समझ रहे हो, या शायद कोइंसिडेंस समझ रहे हो कि हो गया, बट दैट वाज नॉट कोइंसिडेंस, इट वाज डन बाय गुरुजी ओनली। वो लेके आए बारिश।
तो ऐसे प्यारे गुरुजी हैं हमारे, इतने हमको लाड करने वाले, इतना लाड आज तक हमें किसी ने नहीं दिया कि आज हम खुद से भी प्रेम करना, इसलिए प्रेम करना अपने से चालू किया क्योंकि हम जानते हैं क्यों मेरे अंदर मेरे महाराज है, इसलिए हम अपने आप से प्रेम करना सीखें क्योंकि मेरे मन के अंदर मेरा रब बैठा है। अगर मैं अपने आप को प्रेम नहीं करती तो मतलब मैं अपने रब को भी प्रेम नहीं करती। ये सुंदर सुंदर भाव कौन दे रहा है? अब से पहले नहीं थे ना हमारे पास, ये सारी बातें नहीं थी ना, ये सारे सुंदर विचार नहीं थे ना हमारे पास। ये किसने दिए हैं? ये महाराज की देन है, हमको हमारे गुरु की देन है। तो महाराज से यही गुणगान करूंगी, यही बार बार गुणगान करें, महाराज का शुक्रिया करें, उनके शुक्राने में रहें संगत जी। और जितना हम महाराज को याद कर सकते हैं करें। जब जब उनका नाम लेंगे महाराज पधारेंगे, जब जब क्योंकि वो दूर है ही नहीं कहीं, बस ये भरोसा रहो क्योंकि वो हमसे दूर नहीं, वो हमसे अलग नहीं है, हम उन्हीं का अंश है, हम उन्हीं का हिस्सा है। पिता अपने, है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे। माता पिता कभी चाहे कितने भी दूर होंगे ना, अपने बच्चों से विमुख नहीं होते। उनको एहसास हो जाएगा आपके दुख का, आपकी बेचैनी का, उनको सबसे पहले एहसास होता है। तो वो हमारे, हम जगत पिता हैं, वो जगत माताएं हैं, हर सृष्टि के, पूरी सृष्टि उनका अंश है। तो उस अंश को महसूस करो, अपने पे गर्व करो कि मैं अपने गुरु की संतति हूँ, मैं, मुझे अपने आप को संभालना है क्योंकि मुझे गुरुजी ने भेजा है विद अ टारगेट, है ना सुनील अंकल। फिर हमारा टारगेट यही है कि हमें अपना कल्याण कराने के लिए गुरुजी ने भेजा है। यही हमारा उद्देश्य है, मनुष्य जीवन होने का यही उद्देश्य है। हमको जो मिला है, जो हमें अवसर मिला है गुरुजी महाराज से जुड़ने का, वो यही है कि अपना कल्याण कराना और साथ में प्रयास करना कि हम जब पार कर रहे हो तो शायद दो चार को और अपने साथ लेके आगे बढ़ सके। वो प्रयास करेंगे तो महाराज उसमें हमें सफलता भी दिलाएंगे। अभी तो हम खुद धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी बिठाने का ये दिखा है ना, अभी जो सत्संग हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कि मैं अकेली नहीं चल रही हूँ, मैं जो भी संगत सुन रही है इस समय, वो हम सब एक साथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं एक साथ गुरु की संगत बन के। एक परमपिता जो परमात्मा है, परमेश्वर है, हमारे महादेव है, हम उनके संतान है, उनकी संतति बन के, संतति समझो, संतान से भी बड़ी चीज शब्द है, संतति है हम उनकी। और उस संतति, उस लेगेसी को, उस जो महाराज ने हमें दिया है, जो बख्शा है, उसको हम हाथ पकड़ के सारी संगत उसको आगे लेके जाइए। हमारी, हमारा दायित्व है, सारी संगत का दायित्व है कि, और इसको जो महाराज की ब्लेसिंग से उसको बांटो, सब जगह बांटो। ये बांटोगे, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। ये छुपा के रखने वाला धन नहीं है, जो सांसारिक धन है ना उसको तिजोरी में छिपा के रखो, लेकिन ये वाला जो धन है ना उसको बांटो, जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। जितना महाराज से अपनी कृपा मांगोगे, मैं फिर धन दौलत की कृपा की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हमें मांगना है, महाराज की कृपा है, महाराज के अनुभव, महाराज की ब्लेसिंग, वो मांगो तो महाराज वो सब देते हैं और प्यारे प्यारे अनुभव से अपने पास बिठाते हैं। अपने पास बिठा के महाराज हमको ये सब कुछ सिखाते हैं संगत जी। तो हमें यही सीखना है, यही हमारी अपने गुरु के लिए सही गुरु दक्षिणा है। अगर मैं, महाराज कुछ भी अगर मैंने गलत बोला हो तो मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, फिर भी बोल रही हूँ, फिर भी अगर किसी को भी मेरे शब्द गलत लग रहे हो या मैं कुछ अधिक बोल रही हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, पर मैं अपने गुरु की आज्ञा में रह के ही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठती हूँ सत्संग करने तो मैं नहीं हूँ, इस समय गुरु जी हैं। आप सुन रहे हैं ना, आपके अंदर भी गुरु जी हैं, दोनों तरफ, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, क्योंकि दोनों तरफ गुरु जी हैं।
तो संगत जी, आज के लिए गुरु जी के इसी संदेश, इसी चेतावनी मान लीजिए, इसको उनका संकेत मान लीजिए, उनका प्यार भरा आग्रह मान लो कि मुझे तुमसे ये चाहिए। तो जो समझ के स्वीकार करना है महाराज के इस संदेश को, इस मैसेज को स्वीकार करें और अपना कल्याण कराएं, अपने अपनों का भी कल्याण कराएं। क्योंकि महाराज कहते हैं मेरे तो एक लड़ लग गया तो मैं बाकी सबको भी देख लेता हूँ। तो हम जो भी जुड़ा है कम से कम वो ये समझ ले कि आई एम द एंकर ऑफ माय फैमिली, या मेरे आसपास है, इनको पार कराने की जिम्मेदारी। एक और सुनील अंकल, एक और जिम्मेदारी आप पूछ रहे थे, पर्पस। क्योंकि मुझे एंकर बनाया, अगर है ना, मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरा कांटा गुरु जी के साथ जुड़ गया, तो इस मेरे साथ जो जो भी जुड़े हैं मैं उनको पार कराने की अब क्षमता रखती हूँ। क्योंकि मैं गुरु जी के, मैं एंकर किसकी हूँ? गुरु जी की। तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है, एक जुड़ेगा तो बाकियों को मैं साथ में साथ दूंगा। तो अगर हम हमारे परिवार में से एक एक जना भी पूर्ण रूप से अगर गुरु जी से जुड़, औरों की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब महाराज संभालेंगे। महाराज से जुड़े रहें, महाराज से प्यार करें, महाराज का गुणगान करें, अपना कल्याण कराएं, दूसरों का भी करें, इसी भावना के साथ, महाराज की इसी आज्ञा के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे, गुरु जी महाराज से भी आज्ञा लूंगी और सारी संगत से भी आज्ञा लूंगी। फिर क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे शब्द से, कोई भी शब्द मेरे मुंह से अगर गलत निकला हो तो उसके लिए मेरा संगत परिवार मुझे माफ करे, क्षमा करे, मेरे गुरु जी भी माफ करें। और सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जहाँ भी हैं अच्छे रहें, गुरु जी से जुड़े रहें, गुरु जी का गुणगान करते रहें, प्यार करते रहें मालिक को ऐसे ही। और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुरु जी का नाम लेते रहिए, शुक्राना करते रहिए गुरु जी का। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।